बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कल मैंने आपको मेनी मच बताया था, आज मैं उसी का दूसरा डुएट डायरेक्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। कैन और मे, क्या लेकर आया हूं? कैन और मे। ध्यान से देखेंगे, कैन और मे ये भी सीधा सीधा आपको 9, 10th, 11th, 12th के बोर्ड एग्जाम के पेपर में डू एस डायरेक्ट में सीधा सीधा ये आपको देखने को मिलने वाला है, कैन और मे। ध्यान से समझें, कैन और मे दोनों का मतलब हिंदी में अगर हम देखें तो इनका मतलब होता है सकता या सकना या सकते। दोनों का हिंदी में अर्थ सेम होता है, लेकिन दोनों का अर्थ सेम होने के बाद भी इनका जो यूज होता है ब्लैंक के अंदर वो डिफरेंट तरीके से होता है। किसी ब्लैंक में कैन आएगा, किसी में मे आएगा। जैसे मेनी और मंच का उपयोग हम ब्लैंक में करते थे, खालिस्तान में करते थे, वैसा ही कैन और मे का प्रयोग भी हमें खालिस्तान में ही करना है। 1 नंबर का सीधा सीधा 9, 10, 11, 12 में देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में, केवल 2 से 5 मिनट में मैं इसको खत्म करने वाला हूं। ध्यानपूर्वक आप इसको समझ लेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। ध्यान से देखें इसको। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कैन का प्रयोग। इसका प्रयोग बता रहा हूं कैन। ये जो आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है कैन, कैन का प्रयोग बता रहा हूं। इसका मैंने हिंदी अर्थ आपको पहले ही बताया। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? सकता, सकते या सकना। अब कैन का प्रयोग भी खालिस्तान के अंदर होगा तो कहां होगा, कैसे होगा? सबसे पहले नंबर पॉइंट की बात याद रखने की बात है पावर। पावर मीन्स शक्ति, ताकत। अगर एक ही लाइन में पूरी बात खत्म करने वाला हूं, अगर जिस ब्लैंक को आप पढ़ रहे हैं, जिस खालिस्तान को आप पढ़ रहे हैं, उस खालिस्तान के किसी भी शब्द को पढ़ के आपको ऐसा लगे कि इस सेंटेंस के अंदर, इस खालिस्तान के अंदर पावर की बात करी है, शक्ति की बात करी है, या ताकत की बात कर रहा है। अच्छा, जो शक्ति और ताकत होगी इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 होगी शारीरिक और नंबर 2 होगी मानसिक। शारीरिक और मानसिक 2 प्रकार की पावर की जो बात करें 2 भाग में डिवाइड होगा। एक होगा शारीरिक, एक होगा मानसिक। शारीरिक की बात अगर हम करें तो शरीर के द्वारा जो काम किया जाएगा उसे शारीरिक पावर मिलेंगे, और जो दिमाग के द्वारा काम किया जाएगा उसे मानसिक पावर मिलेंगे। तो कुल मिला के जिस ब्लैंक के अंदर आप उस सेंटेंस को पढ़ते हो और आपको ऐसा लगे कि सेंटेंस के अंदर शक्ति, ताकत का प्रयोग किया गया है, वो शारीरिक प्रकार की हो या मानसिक हो, तो उसके ब्लैंक के अंदर आप बिल्कुल बेझिझक होकर कैन का प्रयोग कर देंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है, आई, इतना समझ में आया आपको? फिर से दोबारा बता रहा हूं, कैन। कैन का प्रयोग होगा पावर, शक्ति या ताकत को बताने के लिए। शक्ति 2 प्रकार की हो सकती है, शारीरिक या मानसिक। सेंटेंस को पढ़ने पर ऐसा लगे, खालिस्तान को पढ़ने पर ऐसा लगे कि इसके अंदर ताकत या शक्ति की बात कर रहा है, तो उस ब्लैंक के अंदर आप कैन का उपयोग कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दिया आपको, नंबर 1, आई ब्लैंक स्विम इन द रिवर, और यहां कोष्टक में दे दिया आपको कैन और मे। जस्ट मैंने आपको बताया कि आप ब्लैंक को, खालिस्तान को पढ़ें। आई ब्लैंक स्विम इन द रिवर, मतलब कि मैं नदी में तैरता हूं, मैं नदी में तैरता हूं। अब तैरने के लिए क्या लगेगा? शारीरिक पावर का प्रयोग होना है, तो इस खालिस्तान के अंदर, इस ब्लैंक के अंदर क्या आएगा? कैन आएगा, जो कि इसका आंसर होगा। क्या आएगा? कैन। जैसे सेकंड सेंटेंस देखें, आई ब्लैंक ऑपरेट कंप्यूटर। भाई मैं कंप्यूटर चला सकता हूं। अगर आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो स्वाभाविक है आपको मानसिक ताकत की आवश्यकता लग रही है, माइंड आपका लग रहा है, दिमाग लग रहा है, कहीं ना कहीं दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है, आपको माइंड की पावर लगानी पड़ रही है, इसीलिए इसमें भी क्या आ जाएगा? कैन। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि जिस खालिस्तान के अंदर, जिस ब्लैंक के अंदर सेंटेंस को पढ़ने पे ऐसा लगे कि जहां पर ताकत, शक्ति, पावर की बात हो रही है,
जहां पर शक्ति, ताकत या पावर की बात हो रही है तो वहां पर आपको कैन का प्रयोग करना है। दोबारा फिर से बता रहा हूं, कैन का प्रयोग ब्लैंक के अंदर होगा। खालिस्तान को पढ़ने पर ऐसा लगे कि यहाँ शक्ति या ताकत की बात हो रही है, शारीरिक तौर की ताकत हो या मानसिक तौर की ताकत हो, तो उस ब्लैंक के अंदर, उस खालिस्तान के अंदर आपको कैन का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने बताया। ये दो जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं ये भी कहीं ना कहीं कभी किसी समय एग्जाम में ही पूछे गए क्वेश्चन है, और इसी तरीके से आपको कैन में का प्रयोग पेपर में आएगा। कैन का मैटर आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आगे आपको मे के बारे में बताता हूं। अगला आता है मे। मे की हिंदी भी वही होता है, सकता, सकना या सकते। अब मे का प्रयोग कहां होगा, बात आपको याद रखनी है। विनम्रता, विनम्रता, शुभकामनाएं, मतलब सीधा सा है कि खालिस्तान के अंदर अगर आपको मे का प्रयोग सीखना है तो आपको ध्यान रखना है, खालिस्तान को पढ़ने पे ऐसा लगे कि उसमें बिल्कुल विनम्रता की बात की जा रही है। कोई ताकत या ताकत का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, या किसी को हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। किसी को क्या दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, बिल्कुल शांति से। सीधी बात करूं तो नरम दल, जो अभी हमने केन पढ़ा वो गरम दल, ये क्या नरम दल, जिसमें कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई आर्डर नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई प्रेशर नहीं, केवल नम्रता से, विनम्रता से या शुभकामनाएं देने के लिए उपयोग होगा, तो खालिस्तान के अंदर में आएगा। इसीलिए आपने देखा होगा हम बचपन से क्लास के अंदर जाते थे तो एक शब्द बोलते थे, खालिस्तान आई कम इन सर। आपने देखा ये क्वेश्चन हम डेली यूज में स्कूल लाइफ में इस्तेमाल करते थे। इसके अंदर हम एक शब्द लगाते थे, क्या, मे लगाते थे। क्या बोलते थे, मे आई कम इन सर। हम टीचर से, बड़े उससे पूछते थे क्या हम क्लास के अंदर आ सकते हैं, एक निवेदन कर रहे होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ देखा कि मे लगा। दूसरा, कई बार हमने फिल्मों में, टीवी में या किसी को मुंह से बोलते सुना होगा। दूसरी बात, हमने कभी टीवी में या मूवी में ये सुना होगा कि मे गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड, शुभकामनाएं दी, इसलिए हमने वहां मे लगाया। तो बहुत ही छोटी सी बात आपको याद रखनी थी, ज्यादा बड़ा वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं थी इस पे। केन का प्रयोग यहाँ शक्ति, ताकत और विनम्र पावर की बात होती है, वहां आप केन लगा दें, और जहां पर विनम्रता, नम्रता, निवेदन और शुभकामनाएं दी जाती है वहां पर आप मे का प्रयोग कर देंगे। ये क्वेश्चन भी आपको सीधा सीधा पेपर में दिखेगा। कैसा लगा वीडियो, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आई, बात समझ में आया नहीं आई, मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताएं। और अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मैं बहुत ही अच्छे 9, 10, 11, 12 के इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर इंग्लिश में आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।